गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 50 यहाँ पे एमसीक्यू लाया गया है और इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको एक क्वेश्चन पे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद करना है और अच्छे से इसको एक बार देखते जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन करता है। देखिए इसमें सही कौन सा आंसर हो जाएगा कि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 इसका सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का भी क्या काम है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अग्नाशय जो है यह इंसुलिन का उत्पादन करता है। ठीक है, इंसुलिन का उत्सर्जन करता है और इसी से अग्नाशय से जो इंसुलिन का उत्सर्जन होता है, डायबिटीज़ यही बीमारी से संबंधित है। ठीक है, जिसको मधुमेह कहते हैं, मधुमेह। और यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है। थायराइड से क्या होता है, तो थायराइड की कमी से गला की बीमारी होती है, गलगंड बीमारी भी कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अधिवृक्क है यहाँ पे, तो अधिवृक्क से क्या होता है, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पूछताछ घास के मैदान, पूछताछ घास के मैदान किस देश में है। ठीक है, तो पूछताछ कहाँ है, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा हंगरी में। ठीक है, हंगरी में। ब्राज़ील में कौन सा है, तो ब्राज़ील में कैम्पास है। ठीक है, ब्राज़ील में कैम्पास है। अर्जेंटीना में पंपास है, पंपास। और न्यूजीलैंड में है कैंटबरी। ठीक है, कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। ठीक है, डाउन्स याद रखिएगा, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और एशिया एवं यूरोप के बीच में है स्टेपी। ठीक है, स्टेपी जो है यह आपको हो जाएगा एशिया और यूरोप के बीच। और अमेरिका में एक है प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी जो है यह अमेरिका में पाया जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन था अवंती की राजधानी। और अगर देखा जाए यहाँ पे चंपा, तो चंपा एक किसका था, तो चंपा अंग की राजधानी चंपा थी। और कौशाम्बी किसका, तो यह वत्स। ठीक है, वत्स की राजधानी थी। और वैशाली किसका था, तो वैशाली बज्जी की राजधानी यहाँ पे वैशाली हो जाएगा। और मगध एक बहुत ही शक्तिशाली उस समय राज्य था मगध। ठीक है, और मगध की राजधानी कहाँ था, तो यह था गिरिब्रज। इसको याद रखिए, या राजगृह भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक था। देखिए यहाँ पे 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद का जो आपको मिलेगा, यह आपको बौद्ध धर्म में किस नाम से, तो अंगुत्तर निकाय के नाम से बौद्ध धर्म में मिलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में मिलेगा अंगुत्तर निकाय के नाम से, अंगुत्तर निकाय। और इस अगर यह जैन धर्म में देखा जाए, जैन में मिलेगा यह भगवती सूत्र के नाम से, भगवती सूत्र में मिलेगा यह 16 महाजनपदों की व्याख्या किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो महाजनपद से भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष, यह देखिए पतना अध्यक्ष है। इसको यह जो था पतना अध्यक्ष यह बंदरगाह का होता था। ठीक है, बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था पतना अध्यक्ष। अक्षपटलिक जो था, यह अक्षपटलिक यह महालेखाकार होता था। ठीक है, महालेखाकार होता था। ठीक है, और यह पन्याध्यक्ष जो था, यह पन्याध्यक्ष यह वाणिज्यिक व्यापार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, व्यापार का अध्यक्ष होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा राजशेखर का। ठीक है, राजशेखर का। और कौन कौन था,
तो एक था हरविलास, हरविलास था। फिर भुवन कोश, भुवन कोश यह भी आपको राजशेखर के द्वारा ही लिखा गया था। कालिदास का आप लोग सभी जानते होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम था, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी जो था कालिदास का। राजा राममोहन राय का, राजा राममोहन राय का संवाद कौमुदी था, ठीक है, संवाद वाद कौमुदी, कौमुदी इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का आप सभी जानते होंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह बुक लिखा गया था 1901 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन बुक? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है कि खमसीन गम स्थानीय पवन है, कहाँ चलती है? यहाँ पे खमसीन होगा, खमसीन जो पवन है यह स्थानीय पवन है और यह गर्म है, ठीक है ना। खमसीन गर्म स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो देखिए खमसीन जो है आपको कहाँ चलती है? यह आपको मिस्र में, ठीक है, मिस्र में चलती है। ईरान में कौन चलता है? तो ईरान में चलता है सामुन, ठीक है, सामुन जो है यह आपको चलता है ईरान में। और भारत और पाकिस्तान में, तो भारत और पाकिस्तान में क्या चलता है? तो लू, ठीक है, लू। और उत्तरी अमेरिका में सिरोको, ठीक है, सिराको, यह सभी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत के बुलबुल के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू को। विजया लक्ष्मी पंडित यह जो थे, यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का महासभा का जो यह विश्व की पहली महिला थी जो इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी में देख ले, सुचेता कृपलानी, यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। और यहाँ पर लता मंगेशकर, यह स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, लता मंगेशकर स्वर कोकिला। और 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है। कब मिला है? तो 2001 में लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है अधिकतम संख्या, ठीक है। और यह उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन। और लोकसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है, ठीक। और इसमें अगर बिहार में देखा जाए तो राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितना है? तो बिहार में राज्यसभा में हो जाएगा आपको 16, और लोकसभा में कितना हो जाएगा? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 40, ठीक है, 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कहाँ? यह आपको हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में हो जाएगा सही आंसर इसका। गारो खासी जयंतिया, एक पहाड़ी भी वहाँ पे है, ठीक है, पहाड़ी का भी नाम है गारो खासी जयंतिया, और जनजाति भी पाई जाती है उसी पहाड़ी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा इस्पात षड्यंत्र से युक्त नहीं है? इसमें कौन सा जो है इस्पात षड्यंत्र नहीं है? देखिए यहाँ पे सिंदरी जो है यह आपको इस्पात षड्यंत्र नहीं है। सिंदरी यह कहाँ है? तो सिंदरी यह झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। और यह उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कारखाना है, उर्वरक कारखाना है। भिलाई आपको कहाँ हो जाएगा? तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला कहाँ है? राउरकेला आपको उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में है। और दुर्गापुर कहाँ है? तो ये आपको वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों जो है आपको यह स्टील प्लांट है, लेकिन सिंदरी जो है उर्वरक कारखाना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन इसमें से नियुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अमीटर, देखिए अमीटर जो है यहाँ से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा की माप
मीटर के द्वारा किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इसे विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा की ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1194 में, 1194 में। और किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था जयचंद, ठीक है, जयचंद प्लस मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था यह युद्ध। और यहाँ पे देखिए कि 1191 है, तो यह तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और 92 में हुआ था, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और यहाँ पे जो आपको 1707 है, इसी समय 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है। गिद्धा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो गिद्धा आपको पंजाब का हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कौन सा है, तो बिहार में छऊ, ठीक है, छऊ जो है बिहार में है। फिर सरहुल एवं कर्मा ये सभी बिहार में मनाए जाते हैं। असम में बिहू हो जाएगा। ठीक है, बिहू जो है असम में। और उत्तर प्रदेश में रासलीला जो है आपको उत्तर प्रदेश में यह मनाया जाता है नृत्य। ठीक है, नृत्य प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नीति का पंडित उपनाम से कौन जाने जाते हैं। नीति का पंडित के उपनाम से जाने जाते हैं कौन, तो हेनसोंग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको एक यहाँ पे सही हो जाएगा, हेनसोंग को कहा जाता है। और यह जो है आपको कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यह जो था नीति का पंडित नाम से जो विख्यात थे हेनसोंग, यह कवि थे। और हेनसोंग यह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे, कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त प्रथम पहले देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को राजाधिराज के नाम से जाना जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और चाणक्य को आप लोग जानते हो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर आपको पावापुरी हो जाएगा। आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कहाँ, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और यह 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर आपको हो जाएंगे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। और अंतिम आप लोग देख ही रहे हैं कि महावीर थे। और 23वां एक बार जान लीजिए कि 23वां कौन थे, तो 23वां पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, याद रखना है सब। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह सितार से थे। ठीक है, सितार बजाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह देखिए आपको 27 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है एक। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह दिवस। और आपको 24 अक्टूबर को जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संघ दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को। यहाँ पे देखिए पंचवटी में कौन सा समास है, यहाँ पे हिंदी है। और पंचवटी में देखना है कौन सा समास है, तो आपको द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें पुर जो है आपको पुरोहित में उपसर्ग हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1993 हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। और यह आपको कईवीं अनुसूची है, अनुसूची की अगर बात किया जाए अनुसूची, तो यह हो जाएगा आपको 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को संबंधित है। और 11वीं में पंचायत से संबंधित है। ठीक है,
पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों की शक्ति है। और यहाँ 12वीं में आपको नगर पालिका की शक्ति दिया गया है 12वीं अनुसूची में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो यह आपको अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। यह कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध है। देखिए 6ठी अनुसूची में है किस किस राज्य का है, यहाँ पे देख लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1930 में। ठीक है, 1930 में। और किस क्षेत्र में, तो यह भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। 13 में देखते हैं, 13 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और 2001 में BS नयपाल को दिया गया था। ठीक है, किनको, BS नयपाल। ठीक है, नयपाल के दिया गया था। और किस चीज़ के क्षेत्र में दिया गया था इनको, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। सबसे पहले मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो इनको कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। और एक और याद रख लीजिए 1914। ठीक है, 1914 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। उलान बटोर किस देश की राजधानी है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो यह मंगोलिया के हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। और यमन किस, तो यमन हो जाएगा आपको साना। ठीक है, साना। और साइप्रस जो है आपको, साइप्रस के निकोसिया हो जाएगा, निकोसिया। और सीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, दमस्कस या दमिश्क कहिए। ठीक है, और यहाँ यमन का साना हो जाएगा। उलान बटोर मंगोलिया का ही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो कि नहीं उड़ने वाला पक्षी है, यह उड़ नहीं सकती है। आगे देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। देखना है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला इसमें से कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित है। और यमुना भी है। ठीक है, और यह सभी जो है आपको दाईं ओर से जा कर के मिलती है। ठीक है, गंगा में। आगे देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने प्राप्त हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 3 सही है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। और यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें जो यह मूल कर्तव्य है, यह मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। और किनके सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। और इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नाबार्ड का नाम है, तो देखिए नाबार्ड जो है यह क्या है, तो यहाँ पहले समझ लीजिए कि नाबार्ड यहाँ पे हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। ठीक है, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। और कृषि के क्षेत्र में यह ग्रामीणों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। और इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पे हो जाएगा विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। और इसका शासनकाल कब से था, तो यह 1828 से लेकर के 1835 तक। ठीक है, 1835 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राज्यपाल कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का राज्यपाल कौन हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा आपको आंसर बेंसी-टाट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि बेंसी-टाट था। ठीक है, ऐसे भी याद रखिए कि बक्सर का युद्ध बक्सा पर टाट से उड़ा दिया गया था, तो बक्सर का युद्ध के समय में बेंसी-टाट हो जाएगा। यह याद करने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो बेंसी-टाट याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था और लॉर्ड क्लाइव आकर के संधि किया था। इलाहाबाद की संधि हुई थी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, करजन यह 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, करजन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था यह आपको 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। और इस समय फ्रांसीसी की हार हुई थी, अंग्रेज की जीत हुई थी। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और यहाँ पे 1761 जो है यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, सरोजनी नायडू। और यह कानपुर के अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था और 1925 में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नलिनी सेनगुप्ता जो है यह 1933 में बनी थी। एनी बेसेंट जो है यह 1917 में बनी थी। ठीक है, उषा मेहता का संबंध जो है रेडियो से संबंधित है, यह छुप करके यह संचालन करती थी अपने देश के प्रति, स्वतंत्रता सेनानी ये भी थी। पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखना इसमें घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा आपको कटक। कटक नहीं, बाकी अश्व और घोटक और है होता है, यह पर्यायवाची शब्द है घोड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा आंसर आपको कमला। ठीक है, कमला। शारदा है, वाणी है, वीणा पानी है, यह सब पर इसकी सरस्वती का पर्यायवाची है, बाकी कमला नहीं है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। ड्यूटेरियम है जिसको D2O, ठीक है, D2O कहा जाता है, जो कि भारी जल है कहलाता है। ठीक है, D2O भारी जल D2O है। और इसके अनुभार कितने हो जाएगा, तो इसके अनुभार 20 होते हैं, याद रखिएगा। ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है और प्रोटियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी मक्खन, मछली और चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है।